हेलो सो वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो यहाँ पर सुबह सुबह बन रहा है घाटी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जाने वाले, तो गाइस यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर रास्ते में जाते हुए हमने यहाँ पर चाय पी, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग इतने जल्दी निकल गए थे कि हम लोग चाय भी नहीं पी पाए। और यहाँ का चाय का पूर्वा जो था बहुत बड़ा था। हमारे एरिया में थोड़े छोटे होते हैं। और मैं यहाँ पर गाड़ी में बैठे बैठे बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी, क्योंकि सुबह हम लोग 5 बजे निकले थे। और हमारा मुंह तो देखकर आपको लग रहा होगा कि भाई साहब यहाँ पर नींद पूरी नहीं हुई है। तो मैं तो पूरे रास्ते सोते गई सोते आए। मम्मी बोली कि लड़की बस सोते जा रही सोते आ रही, तब भी इसका नींद पूरा नहीं हो रहा है। इस व्यू को देखने के बाद अब आपको फाइनली पता चल जाएगी कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। जी हाँ गाइस, हम लोग अयोध्या पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर भाई साहब इतने ज्यादा क्राउड था कि मैं तो यही प्रेयर करूंगी कि मैं दोबारा अयोध्या ना जाऊँ। भाई क्या ही ज्यादा भीड़ था, मतलब मैं बता नहीं सकती। मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था जितना यहाँ पर भीड़ था। और दूसरी ओर मैं यहाँ पर थोड़े हील वाले सैंडल पहन ली थी, तो मुझे लगा कि यार थोड़ा बहुत तो चलना होगा। लेकिन यहाँ पर 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलते चलते हवा बहुत टाइट हो गया था। नानी यहाँ पीछे आ रही है क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुकी है। यहाँ पर हमारे बाल भी उड़े पड़े मुझे तो लगा था कि नानी यहाँ पर अच्छे से सफर कर पाएंगे, लेकिन कुछ ही दूरी चलने के बाद उन्होंने अपनी हिम्मत को छोड़ दिया था, क्योंकि अब उनसे और ज्यादा नहीं चला जा रहा। तो रास्ते में कई जगह ऐसी थी जहाँ पर राम जी के बहुत सारे फोटोज वीडियोज और यहाँ पर झंडे बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में। बट कौन लेकर चलेगा, यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस फोटो में तो राम जी और लक्ष्मण जी साथ ही और कोई भी हो सकता है, मुझे इतना ज्यादा नहीं आइडिया, क्योंकि मैंने जो देखा था आई थिंक उसमें से तो कोई नहीं था। अब यहाँ पर नानी आगे जा रही है और हम लोग पीछे हो चुके थे, क्योंकि बाकी फैमिली बहुत आगे पहुंच गई थी। और यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। शाम के टाइम इसमें लाइटिंग भी जल रही थी, क्योंकि हम लोग को वहां से निकलते निकलते ही शाम हो गया था, जबकि हम लोग बहुत ज्यादा सुबह पहुंच गए थे। राम जन्मभूमि कौन कौन जाना चाहता है कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि भाई अब मैं तो दोबारा नहीं जाने वाली हूँ। इतना ज्यादा यहाँ पर थकावट है, इतना ज्यादा यहाँ पर चलना है कि पूछो मत। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो स्नैक दिखाकर लोगों से पैसे ले रहे थे। भाई साहब इतने छोटे बच्चे को लोग पैसे के लिए रखते ही क्यों है? उन्हें पढ़ाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन नहीं, उनको तो चाहिए कि पैसे मिल जाए। अब यहाँ पर हम लोग सरयू नदी के पास आ गए, तो भाई और चाचा लोग यहाँ पर नहाने चले गए थे। और हम तो सुबह ही नहा कर आए थे, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर नहाना चाहिए। और यहाँ पे इतने ज्यादा क्राउडेड एरिया था, और कपड़े चेंजिंग करने के लिए कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं था जहाँ पे आप कपड़े बदल सके, क्योंकि जो थोड़ा बहुत एरिया था वो भी इतना ज्यादा यहाँ पर गंदा करके रखे थे ऑडियंस। और ये रहा बीड़ा, मतलब इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि अयोध्या में आपका प्रवेश हो चुका है। काफी ज्यादा बड़ा था, इसके पास हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि हम लोग को लग रहा था कहीं मंदिर बंद ना हो जाए। लेकिन जाते जाते मंदिर बंद हो गई थी। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो अपना टैलेंट दिखाकर लोगों से पैसे ले रहे थे। और इतने ज्यादा क्राउड एरिया, मतलब मैं बता नहीं सकती गाइस, ये तो बहुत दूर तक जितनी भीड़ यहाँ पे जा रही है, आगे भी उतनी भीड़ थी, पीछे भी उतनी भीड़ थी। मतलब ये क्या ही था यार, मंदिर ही तो है, इतना भीड़ क्यों? मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही थी और शायद लास्ट भी है, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। और जैसे हम लोग यहाँ पर हनुमानगढ़ी पहुंचे, यहाँ पर भाई साहब धूप में खड़े रहते तबीयत ही खराब हो गई थी। ऐसे धूप में रहने पर लगभग हम लोग 2 घंटे तक धूप में थे। और धूप में रहते रहते मेरी बहन थी जिसको मीटिंग होने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग तो मॉर्निंग में निकल चुके थे। फिर लगा कि यार दर्शन करके कुछ खाते हैं, बट हम लोग को एकदम भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ होगी। तो यहाँ पर आपको देख कर लग रहा होगा कि यार कितनी बड़ी लाइन है, मतलब बच्चों का सफर करना तो नामुमकिन सा हो गया। और यहाँ पर खड़े रहते रहते मतलब मुझे तो लग रहा था अब रिटर्न हो जाए, लेकिन रिटर्न होने के लिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं था। अंदर जैसे गए तुरंत ही अंदर जाओ निकल जाओ, मतलब क्या यार, हम लोग 2-3 घंटे के लिए लाइन लगाते हैं बस एक झलक पाने के लिए। मुझे तो ऐसे झलक नहीं चाहिए, लेकिन जो भी हो फाइनली दर्शन जब हुआ तो लग रहा था कि हाँ यार चलो सफल हुआ। बट इसमें क्या है बता, मुझे क्राउड एरिया बिल्कुल पसंद नहीं है, और ऐसा एरिया तो एकदम नहीं है। यहाँ पर लोग अपने फैमिली से भी बिछड़ जा रहे थे, लोग वेट कर रहे हैं कि यार मेरे परिवार यहाँ पर मिले। बट थोड़ा टफ था, लेकिन लोग मिल जा रहे थे। उसके बाद जैसे मैं यहाँ बाहर निकली तो मुझे लगा कि क्यों ना थोड़ा टीका उका लगवा लिया जाए। तो जैसे मैंने बोला मम्मी से मुझे टीका लगवाना है, तो मम्मी ने बोला ठीक है। जब फिर मेरे बाद मेरा भाई भी स्टार्ट हो गया टीका लगवाना, क्योंकि इसको भी ये चीज बहुत पसंद है। धीरे धीरे करके सभी लोगों ने यहाँ पर टीका लगवाना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले ये चंदन को लेकर उंगली से कुछ इस टाइप सा फैला दे रही थी। उसके बाद एक सैंपल था इनके पास जिसपे लिखा था जय श्री राम, और कुछ यहाँ पर चक्र टाइप से कुछ इनके पास सैंपल थे, जिसको ये रोरी में डुबोकर उस पे लगा देती थी। तो काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन हाँ आपके अकॉर्डिंग लग सकता था। आपको अगर ऐसा नहीं चाहिए, अगर आप कुछ दूसरा सैंपल लगवाना चाह रहे तो भी यहाँ पर ऑप्शन था। फिर मैंने मम्मी को बोला कि यार प्लीज मम्मी आप तो लगवा लीजिए ना थोड़ा बहुत, क्योंकि कभी कुछ ऐसा करवाती नहीं जल्दी। अब हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद हमें लगता है कि चलो अब राम जी चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इतने ज्यादा थक गए थे, मेरे पैरों में तो छाला भी पड़
गया था चलते चलते, क्योंकि मेरी हील थी थोड़ी सी सैंडल 1 इंच की, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं पहन पाती हूँ, तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत चल सकते हैं, तो इसके लिए बेटर था। बट नहीं भाई, जब आना तो कोई कंफर्टेबल सा स्लीपर वगैरह पहन कर आना। और यहाँ पर बहुत जगह छोटे छोटे ऐसे करके बहुत सारी मूर्तियाँ लगी थी, और यहाँ पर राधे कृष्ण जी थे, पीछे विष्णु भगवान थे, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इसके अलावा भी यहाँ पर और भी ज़्यादा मूर्तियाँ थी। अब जैसे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते तो यहाँ पर आपको माता रानी की भी मूर्ति देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर है हनुमान जी। हनुमान जी यहाँ पर तो ऐसे मशीन के द्वारा जो चलता है, तो यहाँ पर अपने इस सीने को ऐसे फाड़ते हैं फिर रखते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, मुंह पे देख कर लग रहा होगा कि शक्ल पे तो 12 बज चुके हैं, मतलब यहाँ, लेकिन 12 नहीं बज रहे थे, उससे ज़्यादा हो चुके थे। फाइनली हमने राम जी के दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पर बाहर आया तो एक कॉर्नेटो खाया, और मेरी बहन का तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि ये पूरे रास्ते भर इसको उल्टी होने लगा था, क्योंकि ऑलरेडी कुछ खाई पी नहीं थी। तो इसके बाद बहुत ज़्यादा कंडीशन यहाँ पर सिचुएशन ख़राब हो गई। जैसे हम लोग रिटर्न हो रहे थे तो उस टाइम लगभग शाम के 5:30-6 बज चुके थे, तो हमें लग रहा था कि अभी जा रहे हैं, फिर हनुमानगढ़ी जाएंगे, फिर इन लोग कब लाइन लगाएंगे ये भी नहीं आइडिया है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्राउड थी और राम जी के दर्शन करने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो 2-3 बार उसमें दबे दबे बच गई, और साथ ही में ही इतने ज़्यादा लोग थे, इतने बच्चे थे जो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। लेकिन अगर राम जी मंदिर जाना है तो किसी के परिचय के द्वारा जाओ भाई, इतना कौन क्राउड झेलेगा। जैसे हम लोग बाहर आए तो यहाँ पर देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे शॉप थे, तो यहाँ से हमने हैंड पर्स भी लिया, साथ ही चूड़ी, और मम्मी को बिंदिया बहुत पसंद आई तो हमने वो सारे यहाँ पर से कलेक्ट कर लिया। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था, क्योंकि अंधेरा होने वाला था और रात तक हमें घर पहुँचना था। सुबह जब हम लोग जा रहे थे तब ये बच्चे यहीं थे, और अभी जब हम लोग रिटर्न हो रहे तब ये बच्चे यहीं हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत लाइटिंग जलना स्टार्ट हो गया, और ये नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। लेकिन हम लोग ज़्यादा अंधेरा तक होने तक यहाँ पर नहीं रह पाए, क्योंकि जैसे हम लोग कार के पास पहुँचे इतने तो अंधेरे हो चुके थे, बट इससे ज़्यादा होने ही वाले थे। लेकिन हम लोग के यहाँ पर बस मिल गया था, क्योंकि हम लोग का जो कार था काफ़ी ज़्यादा दूर था। फिर जैसे हम लोग बाहर की ओर आए भाई साहब, बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जन्नत में आ गए। अब जैसे भी हो भाई, मुझे ये भीड़ भड़ाका एरिया नहीं पसंद। फाइनली हमारा यहाँ पर स्टॉप आ जाता है, इसी के थोड़ा सा आगे हमारा कार खड़ा होता है, क्योंकि हम लोग अभी भी बस में बैठे हुए होते हैं। और ये बस यहाँ का काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मतलब ठीक ठाक है, कुछ चीज़ें यहाँ पर सही लग रही थी, बट ये क्राउड वाला सही नहीं था, और इसके वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर और ज़्यादा क्राउड हो गया था। रात बहुत हो चुका था, तो हमें लगा कि क्यों ना हम लोग बाहर खाना ही खा के चले। अब जब सब लोग साथ मिलकर खाना खाता है तो ये एक्सपीरियंस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और बहुत ही कम चांस होते हैं कि ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे ढाबे के खाने बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा रेस्टोरेंट वगैरह में तो ओके ओके है, बट हाँ अगर ढाबा मिल जाए तो मैं वहाँ पर छोड़ती नहीं हूँ। तो यहाँ पर हमने पनीर की सब्जी, रोटी, दाल, चावल, ये थोड़े बहुत हल्के खाने मंगाए गए थे। और यहाँ पर नानी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नानी ने यहाँ पर दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक हो चुकी थी। फाइनली हम घर आ चुके हैं, और यहाँ पर घर आते ही मेरी नन्नू काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि सुबह से घर में थी। तो लक्ष्मी यहाँ पर थोड़ा बहुत इसका देखभाल करी थी, बट हम लोग के आने के बाद इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली कि चलो फाइनली सब लोग घर वापस आ चुका है। तो अभी आ चुके हम वापस से घर, और हालत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब, जैसा कि देख के लग रहा होगा। तो फेस को कर लिया मैंने वॉश, और सर पे रख लिया है तेल, और कपड़े चेक कर लिए चेंज। वाह क्या लाइन है। तो चलते हैं सोने, बाय बाय, गुड नाइट।